और कठोर परिश्रम से सभी अति प्रसन्न हुए। प्यारे विद्यार्थी जी, आप भी सोच रहे होंगे कि इतना गरीब बच्चा यूपीएससी कैसे पास कर गया? तो अपने मेहनत के बल पर, अपने लगन के बल पर, याद कीजिए पूरी कहानी को। एक ऐसा गांव है भिखनटोला नाम का, जिस गांव में लोगों को शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और उस गांव में, गांव के बाहर एक छोटा सा कुटिया है जिसमें कि 4 लोग रहते हैं। राम प्रवेश राम, उसकी छोटी बहन और उसके मम्मी पापा, 4 लोग रहते हैं। और इसकी जो झोपड़ी है, झोपड़ी ऐसी टूटी फूटी हुई है कि जो सिर्फ धूप से बचा सकती है, बारिश से नहीं बचा सकती है। उसी गांव से मात्र 1 कोस की दूरी पर, अर्थात 3 किलोमीटर की दूरी पर, प्रशासन के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाता है। और उस विद्यालय में एक नवीन विचार वाले शिक्षक महोदय आते हैं। एक दिन घूमने के लिए भिखनटोला गांव आते हैं ना, तो जब देखता है कि एक बच्चा खेल में पूरी तरह से मग्न है। याद रखिएगा, हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं ना, तो एक और इसी तरह का बच्चा मिला था हमारे भारत को। नाम सबको ही जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य, एक ब्राह्मण, एक गुरु, एक शिक्षक। आचार्य चाणक्य ने एक खेलते धूपते हुए बच्चे को किस प्रकार से एक सशक्त योद्धा बनाकर, घनानंद जैसे प्रतापी महान राजा, महान नहीं मतलब क्या कहें उसको, खतरनाक कहते हैं, खतरनाक, रंगदार कहते हैं, रंगदार राजा, उसके सामने प्रस्तुत करता है। और इनके द्वारा सिखाया हुआ यह बच्चा, यह चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद को यूं हिला के रख देता है, उसका अंत करके खुद राजा बनता है। जानते हैं कि नहीं? तो वही बातें हैं, हमारे भारत में ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कि अगर सही मार्गदर्शन मिले तो वे निश्चित रूप से आगे जाएगा। ठीक है, बस। लेकिन है क्या जानते हैं? अगर आप ही के गांव में आप ही के कोई बच्चा, आपके बगल का कोई बच्चा, आपके पड़ोस का कोई बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, अच्छी जीवन शैली को जीने की कोशिश कर रहा होगा, तो आप ही उसका टांग खींचते होंगे, नहीं नहीं नहीं, हम कादो कीचड़ में है तो तू काहे उधर जाएगा, तू ही कीचड़ में रहा। ये नहीं कि जो बाहर जा रहा है, जो बचना चाह रहा है, उसको और मदद करके इस कीचड़ से बाहर निकाल दें, ताकि वो जब बाहर जाएगा तो हम सबों को भी कीचड़ से निकालने का प्रयत्न करेगा, हम सबों को भी कीचड़ से निकालेगा। ऐसी भी सोच होनी चाहिए ना, ऐसी भी सोच हमारे समाज में होनी चाहिए। और बहुत से लोगों के होते हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे भी सोच होते हैं, जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाह रहा है उनको मदद करके उनको और आगे तक ले जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जहां ये पहुंच जाएगा फिर हमें जरूर याद रखता है ना। वो कहते हैं ना कि सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है, सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो क्या है, क्या कैसे था ये जी, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। चलिए आगे चलते हैं। और ये यूपीएससी में पास कर लेता है, श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लेता है। उनके ज्ञान और आर्थिक स्थिति को देख करके, भैया इनकी आर्थिक स्थिति देख करके तो आपको भी रोना आ गया होगा कि कैसे उस घर में ये लोग रह रहा होगा। सोचिए ना, आप अपने पलो ना, अगर आपका घर फूस का है और उस फूस के घर में जहां आप सोते हो, बैठते हो, वहां पर बारिश में हमेशा पानी चुए, तो आपको दिक्कत होगा कि नहीं होगा जी उस घर में रहने से। वही स्थिति इस बच्चे की थी, राम प्रवेश राम की थी। लेकिन उस सभी दिक्कतों को, उन सभी चीजों को दूर करते हुए, नजरअंदाज करते हुए, तपस्या करते हुए बेचारा आगे बढ़ा। आज यूपीएससी, समझ रहे हैं बात को, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, जो कि नंबर 1 परीक्षा होता है, उस परीक्षा में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। हे भगवान, वाह! इसीलिए ना इसकी जो पूरी चर्चा जो होती है हर जगह हो रही है। ठीक है, समझिएगा भैया, समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आइए विद्यार्थी जी, अब देखिए ना, इसके बाद